आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं अभिषेक जायसवाल। अभी पहुंचे हैं हम वार्ड नंबर 35 में। यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं काजल कुमारी। आइए उनसे हम सीधी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैडम, सिटी न्यूज चैनल में हमारे आपका स्वागत है। सिटी न्यूज वाले दर्शक को नमस्कार करती हूँ। वार्ड नंबर 35 की जितने भी जनता है, माताएं हैं, बहनें हैं, जी, युवा साथी हूँ, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। बड़े बुजुर्ग को मैं उनको चरणों में मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैडम ये बताइए, आपको चुनावी मैदान में क्यों उतरना पड़ा? क्या आपने समस्या, अपने वार्ड की समस्या को देखा कि आपको लगा कि अगर मैं जाऊंगी इस वार्ड में, मैं उठती हूँ, अगर जनता मेरी को जिताती है तो मैं ये कार्य करूँगी? क्या आपने समस्या को देखा कि आपको लगा कि अब मैं चुनावी मैदान में उतरना चाहूँगी? समस्याएं बहुत सारी है। गली का, नली का, सड़क पर लाइट नहीं है रात को, और निःशुल्क आवास नहीं मिलता है। जिनको ज़रूरत नहीं है उन्हें आवास मिल रहा है, और जो ज़रूरत है वो बांस पर प्लास्टिक डालकर रह रहे हैं। उन्हें को प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ूं। जी, क्या लगता है आपको, अगर आप चुनावी मैदान में अगर जनता आपको विजय बनाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या हो रहेगी आपकी? सड़क पर नली जो बता है ना जी, उसका प्रॉब्लम मैं दूर करूंगी, जी, और ज़रूरतमंद को निःशुल्क आवास दिवाऊंगी। जी, और क्या करेंगे? और चौराहे पर के लिए दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर मैं शौचालय बनाऊंगी। लेडीज के लिए दिक्कत होता है। जी, क्या लगता है आपको जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है इस बार आपको? जनता का समर्थन मिल रहा है मुझे, क्योंकि जनता ने ही मुझे खड़ा किया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं, इसी वजह से उन्हें जनता लोगों ने ही खड़ा किया है। लेडीज सीट होने की वजह से जी, मुझे चुना गया। अब मैंने चुना गया है। और क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है क्रमांक संख्या 1 है अलमारी छाप। अलमारी छाप। अपनी जनता से क्या अपील करती हैं आप? मैं जनता से अपील करती हूँ कि क्रमांक 1 पर अलमारी छाप पर भारी से भारी वोट से विजय बनाकर मुझे सपोर्ट करें। वार्ड नंबर कितना है मैडम? वार्ड नंबर 35 है। और अपने 23 तारीख को मतदान है, 23 फरवरी को। 23 बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों को बहुत से ऐसे अपने बता रहे हैं कि अगर मेरे मत में वोट डालेंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस बारे में अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं यही अपील करूँगी कि वो अच्छा प्रत्याशी चुने और उन्हें सपोर्ट करें, और जो करने के लायक है उन्हें ही सपोर्ट करें, और मुझे मतलब एक बार सेवा करने का अवसर प्रदान करें। जैसा कि उन्होंने बताया, काजल कुमारी वार्ड नंबर के 35 की भावी प्रत्याशी हैं। इनके पति बहुत सालों से सामाजिक कार्य में रह चुके हैं, बहुत से सामाजिक कार्य को कर चुके हैं, और इनके पति हमेशा तत्पर रहते हैं। लेडीज सीट होने के कारण अपनी पत्नी को समाज सेवी में उतारा है, और इनका लक्ष्य है कि अगर ये आती हैं तो सबसे पहले कार्य करेंगी नली, रोड, आवास दिलाना, गरीबों को मदद दिलाना, पेंशन का, ये सब योजना लेकर ये आएंगी। और अपनी जनता से यही अपील करती हैं ये 23 तारीख को मतदान, पहले मतदान उसके बाद जलपान। ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके समाज के प्रति हमेशा खड़ा रहे। जैसा कि आप सबों ने सुना, काजल कुमारी के ये पति हैं संतोष कुमार सोनी जी। ये वार्ड नंबर 35 के हैं। चुनाव बहुत सारे सामाजिक कार्य में रह चुके हैं। लेडीज सीट होने के कारण ये अपनी पत्नी को मैदान में उतारे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इनको, क्यों अपनी वाइफ को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। आइए इनसे सीधी बात जानते हैं। सबसे पहले तो भैया, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर पे चल के आए। जी, आपका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको क्या लगा कि क्या समस्या आपने देखी कि लगा कि अब मेरे को लेडीज सीट होने के कारण मैं अपनी पत्नी को उतारता हूं, और क्या कार्य बच गया जो लगा कि नहीं अब मेरी मिसेज जाएंगी तो ये कार्य को पूरा करेंगी? पहले तो मैंने जेंट्स सीट था तो पहले मैं ट्राई किया जी कि चुनाव मैं अपने से ही लड़ूं। जी, पत्नी को लाने के लिए नहीं चाह रहे थे जी, लेकिन लेडीज के कारण मैं अपनी वाइफ को उतारे, रोड पे मैंने निकाल दिए। जो कि जनता सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त हमें जनता सपोर्ट दे रही है। जी, जो कि पब्लिक के सुख दुख जी, जब भी पड़ता है तो तुरंत फ़ोन करता है, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 1 बजे रात हो, चाहे 10 बजे दिन हो। किसी भी कार्य में हम लोग पहले दौड़ते हैं। हम सोनकार समाज का अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी, और मैं 12 साल से राजनीतिक में आई हूँ। और ये चुनाव मुद्दा सिर्फ
राजनीति के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, गरीब के काम के लिए है। जो कि अभी तक गरीब लोग आवास के लिए भटक रहे हैं। नली के लिए, जो नली रोड पे बह रहा है उसको सुधारने के लिए मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने अपने पॉकेट से खर्चा करके उस जगह के हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। और किसी को ज़रूरत है लाइट का, लाइट पोल पे नहीं है, किसी के नली का दिक्कत है, लगता है ये नगर निगाह नहीं है, ये नरक निगाह हो गया है। जो कि हम फैसला करके आए थे 5 साल से, मैं राजनीतिक में आना नहीं चाह रहे थे। बहुत लोग ऐसा है कि आवास के बिना भटक रहा है, जो प्लास्टिक टान करके लोग अपने आवास को रात गुजार रहे, एक रूम में सारा व्यक्ति गुजार रहे। आपने समस्याओं को देखा, समस्याओं को देखकर आपको लगा नहीं अब अगर इसको मैं हो तो इस समाज को, अपने वार्ड को सुधारने की कोशिश करूंगा, इस देखकर आपने चुनावी मैदान में आने का फैसला किया। जी। अगर आपकी पत्नी अगर आ जाती हैं तो सबसे पहले अपने वार्ड में क्या काम करवाएंगे आप? सबसे पहले मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि जो 10 बजे रात को जो हम लोग गुजरते हैं, तो मेरे गली में अंधेरिया रहता है, उसको पहले लाइट का सबसे पहला प्रबंध करेंगे। लाइट का प्रबंध करेंगे, नली का प्रबंध करेंगे, और जिसे आवास नहीं मिला हो निःशुल्क आवास उन्हें हम दिलाने का प्रयास करेंगे। जो कि बहुत से वार्ड में है कि जो 1 रुपया नहीं लगता है, उसको मैंने अपने खर्च से करके दिलाने करेंगे। पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है, पब्लिक हम पे विश्वास की है, उसके लिए हम पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें चुनकर इस जगह पे लान के खड़ा की है। अपने जनता से, वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि 23 तारीख को अपना मत हमें दे, और हमें भारी से भारी संख्या में जिताकर हमें भारी बने, और हम जनता के लिए 24 घंटा ओनली फॉर मैंने खड़ा रहता है। जी। को मतदान है, मतदान में क्या लगता है अपने पब्लिक को? मतदान को लेकर क्या बोलना चाहेंगे कि हाँ 23 तारीख को चुनावी मतदान है, मतदान को लेकर अपने अब जनता से क्या अपील कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि देखिए, किसी माने व्यक्तिगत किसी तरह का दबाव ना किसी को पैसा के लालच में आवे। जनता के हाथ में ही सारा कुछ है। अगर एक वोट अगर सोच समझ के नहीं किए तो 5 साल पीछे चल जाएंगे। और मैं किसी जात का मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं पूरे जात को मिला के चलने वाला हम लोग व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हम लोग एक बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस से हम लोग जुड़े हुए हैं। अपना भैया चिन्ह बताइए, क्या चिन्ह है? मेरा 1 नंबर है अलमारी छाप। क्रम संख्या कितने पे? हाँ, क्रम संख्या 1 पे है अलमारी छाप। जैसा कि इन्होंने बताया, जात पे ना पात पे वोट उसको दीजिए जो शिक्षित हो, जो कार्य में आपके साथ हमेशा दुख सुख में खड़ा रहे। ऐसे लोग को अगर वोट नहीं करते हैं तो 5 साल पीछे फिर से उनको पीछे जाना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। ऐसे जागरूक लोग को वोट दीजिए जो आपके साथ सदैव खड़ा रहें। अब तो जनता स्वयं परे है, देखते हैं, ये तो जनता के हाथों में है कि ये वोट किसको देते हैं, इस बार वार्ड में कौन आते हैं, इनके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। फिर मिलेंगे हम किसी नए वार्ड में नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।